गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी द वेस्टलैंड 1922 बाय टी.एस. इलियट। दिस इज सेक्शन 4 और पार्ट 4 डेथ बाय वाटर। इसमें आज हम डिस्कस करेंगे क्रिटिकल अप्रिसिएशन एंड इंटरप्रिटेशन। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन क्या है डेथ बाय वाटर का, मतलब जो टाइटल है वो क्या सजेस्ट करता है, या इस जो सेक्शन है इसका असेंस क्या है। इन दिस सेक्शन डेथ बाय वाटर इलियट शोज द सिग्निफिकेंस ऑफ वाटर। पानी की अहमियत के बारे में बताता है एज अ मीन्स ऑफ प्योरीफिकेशन एंड रीबर्थ, कि हम इसे प्योरीफाई करने के लिए या रीबर्थ करने के लिए यूज़ करते हैं। देयर आर टू एसोसिएशंस, वन फ्रॉम शेक्सपियर्स द टेम्पेस्ट। इसमें दो रेफरेंस लिए गए हैं, एक शेक्सपियर के टेम्पेस्ट से and the other from ancient Egyptian myth of the god fertility. The Philebus, the Greek sailor, is an example of people who devote themselves to worldly pursuit. जो फिलिबास एक ग्रीक सेलर था, वो ऐसे लोगों की एग्जाम्पल है, मिसाल है, जिन्होंने अपने आप को दुनियावी कामों में जो है या दुनियावी खुशी को हासिल करने के लिए अपने आप को वक्फ कर दिया। देयर यूथ, अपनी जवानी को, एंड स्ट्रेंथ, और उनकी ताकत अल्टीमेटली विल बी कंज्यूम्ड बाय डेथ, मौत की वजह से ख़त्म हो गई। डेवलपमेंट ऑफ थॉट कैसे डेवलप होती है रीडर की इस पोइम के अंदर। इलियट जो है वो आइडिया कैसे डेवलप करता है इस पोइम के अंदर। तो पोइम टेल्स द स्टोरी ऑफ फिलिबास, यंग हैंडसम सेलर हु वाज ड्राउन आफ्टर लीडिंग अ बोरिंग बिजनेस करियर। लीड करने के बाद ही वॉज कॉट इन अ वर्ल्ड पूल। उस वो एक कंजक्टिव वाटर वेव्स और वाटर के भंवर में वो पकड़ा गया। एंड पास थ्रू वेरियस स्टेजेस, और काफ़ी सारी स्टेजेस से गुजरा। देर इज़ नो चांस ऑफ री बर्थ फॉर द सेलर। के लिए री बर्थ का कोई मौका ही नहीं था। हु रिप्रेजेंट्स द मॉडर्न मैन, जो कि मॉडर्न मैन को रिप्रेजेंट करता है। बिकॉज देर इज़ नो डिज़ायर टू फॉलो स्पिरिचुअल वैल्यूज़, क्योंकि स्पिरिचुअल वैल्यूज़ को, इखलाकियात को जो है वो फॉलो करने के लिए उसके अंदर कोई ख्वाहिश ही नहीं थी। द रिजेक्शन ऑफ हायर वैल्यूज़ इज़ द काज ऑफ द इनएविटेबल डिके ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन। मॉडर्न सिविलाइजेशन का एक अनअवॉइडेबल डिके हो चुका है, और यही उसकी जो है वो काज है, क्योंकि वो हायर वैल्यूज़ को, जो कि सोशल वैल्यूज़ है या स्पिरिचुअल वैल्यूज़ है, उसको उसने रिजेक्ट किया है, स्ट्रेट फॉरवर्डली रिजेक्ट किया है। अब हम डिस्कस करते हैं क्रिटिकल एप्रिसिएशन और इंटरप्रिटेशन को। Here first he gives the story of Philebus, the Phoenician sailor who took to business and ultimately died on the sea, जो अपने काम पर जा रहा था और वो समंदर में ही मर गया। The moral is that all men are travelers subject to the lure of change, decay and death। तमाम इंसान जो है वो मुसाफिर हैं। ज़िंदगी एक सफ़र है और उस सफ़र के अंदर हम सब मुसाफिर हैं, ठीक है। और उसकी वजह से हम डिके, कुछ लोग डिके हो जाते हैं, डेथ को पहुंच जाते हैं। मरने के बाद हर कोई मर जाएगा, लेकिन कुछ लोग मरने से पहले ही मर जाते हैं, और वो मोटर मैन है, मतलब वो स्पिरिचुअली मर जाते हैं। द सेलर हैज़ फॉरगॉटन द क्राई ऑफ सीगल, द रोरिंग ऑफ द रफ वेव्स एंड हिज बिजनेस अफेयर्स। हिज बॉडी रोज एंड डेथ फेल इन द वेव्स। उसकी बॉडी जो है वो पानी के ऊपर आ जाती है और मौत आ जाती है समंदर की लहरों के अंदर ही। एंड अल्टीमेटली ही वाज सक्ड बाय द व्हर्लपूल ऑफ डेथ। और ज़िंदगी और मौत का जो भंवर है उसके अंदर वो पकड़ा जाता है, जकड़ा जाता है। The first reference is to the song of Ariel sung to Prince Ferdinand about his father's death, जो कि उसने अपने फादर की मौत के बारे में गाया था। Full Fathom 5 thy father lies, the drowned body has suffered a sea change into something rich and strange। The second reference, according to Miss Whitson, is to the ancient ritual in Egypt, ancient रस्म रिवाज इजिप्ट में, where an effigy of the fertility god was thrown into sea at Alexandria to indicate his death। उसकी डेथ को इंडिकेट करने के लिए उसे सी के अंदर फेंक दिया गया था। The head was carried by the waves and was followed towards the Babylon, where it was salvaged and worshipped as the god of reborn। फिर उसका हेड जो था वो वेव्स ले गई थी, और वो एक जगह पर बेबीलोन तक पहुंचा था, जहां पर उसे सॉल्वेज किया गया था, और फिर उसे जो है वर्शिप किया जाता था कि वो दोबारा रिबोर्न हुआ है। There is a contrast between the
drowning of the Effigy and the drowning of Effigy and drowning of Philebus. There is no rebirth in the case of above sailor because he has wasted his life in worldly pursuit, जो कि फिलिबास है। उसका लाइफ जो है वो वेस्ट हो गई है उसमें जो वर्ल्डली परस्यूट में। तो उसका जो है वो रीबर्थ नहीं हुई। Salvation is possible for those who pursue the things of spirit and have faith in God. निजात सिर्फ उनको मिलती है जो स्पिरिचुअलिज्म को गेन करने के लिए या गॉड पर जो फेथ रखते हैं उनको सिर्फ निजात मिलती है। देर इज़ अ वार्निंग टू द मॉडर्न मैन। अब मॉडर्न मैन को यहाँ पर तंबीह की गई है, उसे यहाँ पर वार्निंग दी गई है दैट ही मस्ट बेयर इन माइंड द डेथ ऑफ अ ड्राउंड सेलर, कि उसे अपने जहन के अंदर उस डूबते हुए सेलर की मौत को याद रखना है एंड टेक अ लेसन फ्रॉम हिम, और वहाँ से उसे सबक लेना है। टू डिवोट हिज लाइफ टू हायर वैल्यूज़, और उसे इखलाकियात के लिए अपनी ज़िंदगी को अच्छे कामों के लिए वक्फ करना है। द लास्ट लाइन सम अप द मोरल ऑफ द सेक्शन, और आखिरी लाइन जो है वो इस सेक्शन के मोरल को सम अप करती है। वो कहता है कंसीडर फिलिबास हु वाज वंस हैंडसम, जो एक हैंडसम हुआ करता था। जैसे कहते हैं कि जवानी की इबादत बहुत ज़्यादा फ़ायदा मंद होती है, बुढ़ापे में इबादत करने का कोई फ़ायदा नहीं होता, ठीक है। तो जवानी आपको बुरे कामों में नहीं गुजारनी चाहिए। एंड टाल एंड एज यू, वो कहता है कि वो ऐसे ही जवान था जैसे तुम हो, जैसे टाल तुम हो वैसे ही था। बी वेयर, ये कहता है एहतियात रखो, गौर करो। परहैप्स योर फेट मे बी सिमिलर टू हिज, ऐसा ना हो कि तुम्हारी किस्मत ऐसी ही हो जाए जैसी उसकी थी। Here, water is the symbol of purification and rebirth. The wasteland water has become a source of death. Wasteland का water जो है वो death की वजह बना, because a man leads a life of the senses and in pursuit of wealth, क्योंकि इंसान जो है ऐसी ज़िंदगी गुजारता है कि वो हमेशा दौलत के पीछे भागता है। Philebus, the Phoenician sailor, is an example of modern businessman caught in the whirlpools of activity and accounting, and he meets his death और अपनी मौत से जा मिला। There is no rebirth for him because his life has no element of moral values, क्योंकि इसकी लाइफ के अंदर कोई अखलाकियात, कोई ज़ाब्ता अखलाक, कोई अच्छे काम नहीं थे। The main idea is that the people who devote themselves to worldly pursuit, वो लोग जो अपने आप को दुनियावी कामों को हासिल करने के लिए, दुनियावी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए, दुनियावी दौलत को हासिल करने के लिए और अकामुलेट करने के लिए रिचेस को अपने आप को सर्व कर देते हैं, अपने आप को वक्फ कर देते हैं, विल बी पनिश्ड, उनको सज़ा मिलेगी। बिल्कुल ऐसे ही जैसे यहाँ पर एक सेलर को सज़ा मिली कि वो पानी के भंवर में उसकी मौत आ गई। देयर उनकी यूथ, उनकी स्ट्रेंथ, उनकी वेल्थ विल नॉट बी ऑफ एनी यूज़ टू देम, वो उनके कोई काम नहीं रहेगी। मतलब इसीलिए तो कहते हैं कि जब आपके अंदर स्ट्रेंथ होती है, जब आप यंग होते हैं, तो अल्लाह ताला को नौजवान ज़िंदगी की इबादत पसंद होती है। Deliverance from death can be achieved only through pursuit of moral values। अगर आप अच्छे से बनना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी साल्वेशन हो जाए, आपको निजात मिले, तो आप मोरल वैल्यूज़ के पीछे भागे, इखलाकियात के साथ चले एंड प्रैक्टिस ऑफ लव ऑफ गॉड, और खुदा से मोहब्बत करें। खुदा भी आपसे मोहब्बत करेगा और वो आपके सारे गुनाह माफ़ कर देगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आप लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा, आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ, नेक्स्ट लेक्चर जो सेक्शन है उसके साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।